ये कहानी एक छोटे शहर में रहने वाले एक शिक्षक और एक मुस्लिम लड़की की है, जिनके बीच एक अनोखा रिश्ता पनपता है। शिक्षक का नाम समीर है और वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। उसकी कक्षा में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र उसे बहुत मानते हैं, क्योंकि वह न सिर्फ अच्छे शिक्षक है बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। उसकी कक्षा में आयशा नाम की एक लड़की पढ़ती है। आयशा एक मुस्लिम परिवार से है और उसे हमेशा अपने धर्म और परंपराओं का सम्मान सिखाया गया है। आयशा की जिंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ है और वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है। समीर भी उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित है। एक दिन आयशा अपनी कुछ पढ़ाई संबंधी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए समीर के पास आई। उस बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक खास तरह की समझदारी विकसित हुई। समीर ने न केवल आयशा के पढ़ाई के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उसे जीवन के बारे में भी कुछ बातें समझाईं। आयशा को समीर का यह अंदाज बहुत अच्छा लगा और उसे लगा कि उसके जीवन में पहली बार कोई उसकी सोच को समझ रहा है। आगे के दिनों में आयशा अक्सर समीर के पास पढ़ाई की मदद लेने आने लगी। उन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता गहरा होने लगा। समीर को भी आयशा की मासूमियत और उसकी सच्ची मेहनत भाने लगी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में आयशा के लिए कुछ अलग सी भावना पैदा हो रही है। एक दिन आयशा ने समीर के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वह उसे बहुत पसंद करती है और चाहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ शिक्षक और छात्रा तक ही सीमित न रहे। ये सुनकर समीर चौंक गया। वह जानता था कि उनके बीच उम्र और समाज की बड़ी दीवारें खड़ी हैं। उसने आयशा से कहा कि उनका रिश्ता समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और इससे उनके परिवारों को बहुत तकलीफ होगी। आयशा ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके लिए ये भावना बहुत सच्ची है और वह समाज की परवाह नहीं करती। लेकिन समीर ने उसे समझाया कि समाज के नियम और परंपराएं भी उनके जीवन का हिस्सा हैं। अगर वे इन भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका असर न केवल उन पर बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। इस बीच आयशा के परिवार को उसकी और समीर की बढ़ती नजदीकियों के बारे में कुछ पता चल गया। उन्होंने आयशा पर दबाव डाला कि वह समीर से दूरी बनाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आयशा के लिए ये समय बहुत कठिन था। एक तरफ उसकी भावनाएं थीं और दूसरी तरफ परिवार का दबाव। समीर ने इस स्थिति को समझा और उसने आयशा से मिलकर उसे यह बात समझाई कि उसकी शिक्षा और परिवार की इज्जत उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसने आयशा से वादा किया कि वह हमेशा उसका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन उनकी भावनाओं को इस रिश्ते में बढ़ने नहीं देगा। आयशा ने समीर की बात मान ली और उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सपनों की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने समीर से कहा कि वह कभी भी उसकी मदद लेना नहीं छोड़ेगी, लेकिन वह अब उसकी भावनाओं के बारे में बात नहीं करेगी। समीर ने भी आयशा का हाथ पकड़कर उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उसे यह वादा किया कि वह हमेशा उसकी शिक्षा में उसका साथ देगा। इस तरह समीर और आयशा ने अपने दिल की बातों को दबाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कहानी उन भावनाओं की है जो सच्ची होती हैं, लेकिन परिस्थितियों और समाज के दबाव के कारण उन्हें दबाना पड़ता है। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उनके बीच की समझदारी और दोस्ती हमेशा कायम रही। ये कहानी बताती है कि कभी कभी अपने दिल की बातों को छोड़कर हमें जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियों को अपनाना पड़ता है।